कभी सोचा है कार जल्दी एक्सेलरेट क्यों करती है और ट्रक धीरे धीरे? हल्का बैट स्विम करना आसान क्यों है, लेकिन भारी बैट मुश्किल क्यों? ये सब न्यूटन के दूसरे नियम से समझ आता है। आज हम इसे स्टेप बाय स्टेप फार्मूला, एग्जाम्पल और एक्सपेरिमेंट से समझेंगे। इसके अलावा फन फैक्ट और एमसीक्यू भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं न्यूटन का डेफिनेशन। न्यूटन का दूसरा नियम कहता है किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यानी हम इसे बोल सकते हैं F = ma, और इसमें बल बराबर हो जाएगा द्रव्यमान गुणित त्वरण। अब देखते हैं इसके फार्मूले, जहाँ F जो है फोर्स यानी बल है जो कि न्यूटन में होता है, और m जो है मास है यानी द्रव्यमान जो कि किलोग्राम में होगा, और a जो है एक्सेलरेशन यानी त्वरण जो कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में होगा। इसका मतलब फोर्स लगाने पर वस्तु की गति में बदलाव आता है और ये मास पर डिपेंड करता है यानी द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। और इसकी हम आगे बात करें ऐसा यूनिट के बारे में, तो इसका ऐसा यूनिट जो है न्यूटन होता है। यानी 1 न्यूटन फोर्स बराबर जब 1 किलोग्राम मास को 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर दिया जाए तो 1 न्यूटन बनता है। न्यूमेरिकल देखते हैं, जिसमें पहला है किसी वस्तु पर मास जो है 10 किलोग्राम है और उसका जो त्वरण है या एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो इसका फोर्स क्या होगा? तो यहाँ पर हम फार्मूला का यूज़ करते हैं जिसमें होगा F = ma, यानी 10 × 2, यानी जो 10 दिया हुआ है वो जो है मास है यानी द्रव्यमान है, और जो 2 है वो त्वरण है। तो इसमें दोनों का इंटू होने पर 10 × 2 = 20 होगा, यानी 20 न्यूटन। तो अगर हम दूसरा प्रश्न देखें, अगर कोई फोर्स कांस्टेंट है और मास दुगना कर दिया जाए तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल हैं, मान लो आपने कार और ट्रक दोनों को पुश किया। आपका लगाया हुआ फोर्स लगभग बराबर है। कार पर द्रव्यमान कम है जिससे एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, ट्रक पर द्रव्यमान बड़ा है या ज़्यादा है जिससे एक्सेलरेशन कम होगा। इसलिए कार जल्दी स्पीड पकड़ लेगी जबकि ट्रक धीरे धीरे स्पीड पकड़ेगी। कार को चलाने के लिए कम फोर्स चाहिए, ट्रक को चलाने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए। यही कारण है कि ट्रक का इंजन भी बड़ा और पावरफुल होता है। दूसरा एग्जाम्पल है, अगर बाल को धीरे से फेंकोगे फोर्स कम लगेगा जिससे एक्सेलरेशन कम होगा और बाल जो है आपके पास में ही गिरेगी। अगर आप बाल को ज़ोर से फेंकोगे तो फोर्स ज़्यादा लगेगा जिससे एक्सेलरेशन यानी त्वरण ज़्यादा लगेगा, बाल जो है दूर तक जाएगी। यानी फोर्स जितना बढ़ेगा त्वरण या एक्सेलरेशन उतना ही बढ़ेगा और जो बाल है वो ज़्यादा दूर जाएगी। तो कार और ट्रक में मास बदलता है, एक्सेलरेशन बदलता है, वैसे ही बाल अगर थ्रो करें तो फोर्स बदलता है तो एक्सेलरेशन भी बदलता है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है एक्सेलरेशन मास और फोर्स दोनों पर डिपेंड करता है। अब हम कुछ एक्सपेरिमेंट कर देखते हैं, जिसमें पहला है एक छोटा टॉय कार लीजिए, उसके ऊपर अलग अलग वेट जैसे किताब या कॉइन या उसके ऊपर कुछ भारी वस्तुएं रख दीजिए। अब कार को हाथ से पुश कीजिए। जब कार हल्की होती है तो वही फोर्स देने पर कार जल्दी एक्सेलरेट करेगी यानी तेज़ चलेगी। जब कार पर वेट रख दी जाए या उसकी मास को बढ़ा दिया जाए तो वही फोर्स देने पर कार धीरे धीरे एक्सेलरेट करेगी, यानी मास बढ़ाने पर एक्सेलरेशन घट जाता है अगर फोर्स कांस्टेंट हो, जिसमें फार्मूला होता है A = F/m। दूसरा एक्सपेरिमेंट है क्रिकेट बैट के ऊपर, हैवी और लाइट वेट बैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हल्का बैट स्विम करना आसान है क्योंकि इसका मास कम है। आप हाथ से सेम फोर्स लगाओ तो हल्का बैट ज़्यादा एक्सेलरेट करती है,
बॉल को ज़्यादा स्पीड ट्रांसफ़र होता है, रिज़ल्ट ये होता है कि शॉट तेज़ और लंबा जाएगा। वहीं अगर हम भारी बैट की बात करें तो भारी बैट स्विम करना मुश्किल होता है क्योंकि इसका मास ज़्यादा होता है। वही फोर्स देने पर बैट की एक्सेलरेशन कम होगी, बॉल को कम स्पीड ट्रांसफ़र होगा, रिज़ल्ट शॉट छोटा जाएगा। अगर प्लेयर के पास एक्स्ट्रा ताकत ना हो, यानी अगर प्लेयर के पास ताकत है तो भारी बैट से भी ज़ोरदार शॉट लगाने पर दूर तक जाएगी, लेकिन अगर प्लेयर के पास उस तरीके का ताकत नहीं है तो वह दूर तक नहीं जाएगी। कंक्लूज़न यह है कि स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल बैट्समैन कभी कभी हैवी बैट भी यूज़ करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन छोटे प्लेयर या बिगिनर के लिए हल्का बैट ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। यानी हम अगर देखें दोनों को तो फोर्स, मास और एक्सेलरेशन तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर मास बढ़ता है तो एक्सेलरेशन घटता है, अगर फोर्स बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ता है। यही कारण है न्यूटन का दूसरा नियम F=ma। न्यूटन का दूसरा नियम जो है हमारे रोज़मर्रा के जीवन में हर जगह है, जिसमें हम पहले देखते हैं क्या है कार क्रैश। मान लो दो गाड़ियाँ एक्सीडेंट करती है, एक छोटा कार जिसका मास कम हो, स्पीड कम हो तो उसका डैमेज कम होगा। दूसरा है एक बड़ा ट्रक, मास ज़्यादा हो, स्पीड ज़्यादा हो तो उसका डैमेज ज़्यादा होगा। जैसे ट्रक का मास और वेलोसिटी दोनों ज़्यादा है तो मोमेंटम ज़्यादा है और बहुत बड़ा है, इसीलिए ट्रक का एक्सीडेंट ज़्यादा डैमेज करेगा। यह न्यूटन का सेकंड लॉ और मोमेंटम दोनों पर काम करती है। रॉकेट लॉन्च, रॉकेट फ्यूल जलाता है, जलने से हॉट गैसेस पीछे की ओर फोर्स करती है, यानी रॉकेट को आगे ढकेलने के लिए जितना ज़्यादा पीछे फोर्स लगेगा वो ऊपर की ओर उतनी तेज़ी से जाएगी। वही थ्रस्ट फोर्स रॉकेट को ऊपर एक्सीलरेट करता है, यानी हम इसको कह सकते हैं E=F/m। चौथा है बॉक्सिंग मटेरियल आर्ट। जैसे फाइटर जब पंच मारता है तो फोर्स केवल स्ट्रेंथ से नहीं स्पीड से भी आता है। फोर्स ज़्यादा तब बनता है जब कम समय में बहुत एक्सीलरेट दिया जाए। एग्जाम्पल, हल्के स्पीड का पंच उतना असरदार नहीं होता, लेकिन तेज़ गति का पंच बहुत इम्पैक्ट करता है। यही कारण है कि मार्शल आर्टिस्ट फास्ट पंच की प्रैक्टिस करते हैं। अब कुछ क्विज हैं जिन्हें आप बनाकर देखें। अब आपकी बारी है। क्वेश्चन नंबर पहला है, अगर 5 किलोग्राम मास पर 25 न्यूटन का फोर्स लगाया जाए तो एक्सेलरेशन कितना होगा? फोर्स कांस्टेंट है, मास आधा हो जाए तो एक्सेलरेशन क्या होगा? आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, न्यूटन का दूसरा नियम हमें सिखाता है कि बल, द्रव्यमान और त्वरण तीनों आपस में जुड़े हैं, इसीलिए फिजिक्स को कहते हैं नेचर ऑफ लैंग्वेज। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें और फिजिक्स के मज़ेदार लेसन के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम न्यूटन का तीसरा नियम समझेंगे, हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रक्रिया के बारे में।